वो गन्ने के साथ पुदीना और नींबू डाल, बर्फ डाल के पतला मत कर देना, और बाद में वो नमक डालना काला। एक एक बात बतानी पड़ती है। माँ जी आप नहीं बोलोगे तो भी मैं डालूंगा, ये भी तो अपनी जान प्यारी है। तू घर छोड़ के जा रही थी और मैंने तुझे रोका नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तेरे घर छोड़ने के फैसले पे खुश थी। मैं तो अब भी चाहती हूँ कि तू और वनराज दोनों एक छत के नीचे एक साथ रहे। क्या इतना मुश्किल है? सब कुछ पहले जैसे नहीं हो सकता? हम एक ही बात को कब तक दोहराते रहेंगे बा? बार बार उसी बार में। गन्ने को भी तब तक मशीन में डाला जाता है जब तक उसमें थोड़ा सा रस बाकी होता है। जैसे एक हद के बाद उसमें कुछ नहीं बचता, वैसे मुझ में भी कुछ नहीं बचा है बा। ना हिम्मत और ना सहन शक्ति। 24 घंटे तोसू के पापा और काव्या को अपनी नजरों के सामने घर के अंदर देखती हूँ। उसके बाद भी आप मुझसे कह रही कि सब भूल जाओ, सब पहले जैसा होने दो। कैसे? कभी तो आप सास बनकर नहीं, माँ बनकर सोचिए ना। भगवान ना करे कि डोली बहन के साथ अगर कभी ऐसा हो तो क्या आप उनको भी ऐसी सलाह देंगी? सॉरी। डांटती भी है और सॉरी भी बोलती है। कल को मेरा गला दबा के सॉरी मत बोल देना। वहाँ बात मन में थी तो बोल दी, अब तुझे नहीं मानी है तो मत मान, पर डांट मत। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? हाँ, लीला की बहू से धमका के रखती है। सॉरी बा। मैं भी सॉरी। माँ जी जूस तैयार है, ले लो। जानती हूँ बा, काव्या के साथ एक ही छत के नीचे रहना जितना मेरे लिए मुश्किल है, उतना ही आपके लिए भी मुश्किल है। क्या करें, उसे झेलना हमारी मजबूरी है। मैं मेरे बेटे के लिए उसे झेल रही हूँ, तू तेरी बेटी के लिए। पर हमारी इस मजबूरी को ना लोग नहीं समझेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे। हाँ, मेरे आत्मसम्मान पे सवाल उठाएंगे, इनकी समझदारी पे सवाल उठाएंगे, आपके फैसले पे सवाल उठाएंगे। और एक बात कहूँ बा, मुझे लोगों की ना जरा भी चिंता नहीं, क्योंकि लोगों का मुंह बंद करने के लिए आप हैं ना। नहीं, बराबर। देखा, गली की औरतें अपनी सास से नहीं डरती है जितनी तेरी सास से डरती। मेरा मूड खराब करके ये सास बहू बहुत एंजॉय कर रहे हैं। काव्या, तुम और किंजल मेरी गाड़ी ले जाओ। किंजल के पास चाबी है गाड़ी की। और तुम? मुझे कहीं नहीं जाना। अगर जाना हुआ भी तो मैं समर की बाइक ले जाऊंगा। गर्मी बहुत है, आई डोंट वांट कि तुम दोनों ऑटो में जाओ। ओह, थैंक यू वी। तुम कितने स्वीट हो। कितनी बार कहा है, ये होली मिलन ये घर में नहीं चलेगा, फिर भी गले पड़ी रहती है। हाँ। तुम्हें सच में समझ में नहीं आता है या तुम जानबूझ के ये इश्यूज क्रिएट करते हो? कितनी बार समझाया है कि जॉइंट फैमिलीज में रहने के कुछ तरीके होते हैं। क्यों मेरी फैमिली के सामने तुम मुझे एम्बैरेस करने पे तुली होती, और ये सब अनुपमा के सामने? आर यू सीरियस? कितना ऑकवर्ड फील होता है मेरे को। और ये सब क्या है? ये क्या कपड़े हैं? साड़ी नहीं तो कम से कम कुछ डिसेंट पहन लिया करो यार घर में। क्यों? इनमें क्या प्रॉब्लम है? पाखी और किंजल भी तो ऐसे कपड़े पहनती हैं। वो बच्चियां हैं काव्या, और ये हर बात पे वाई नॉट पूछना बंद करो। जो कहता हूं वो सुनो, समझो और करो। ऑलराइट? अच्छा ठीक है, अब से ऐसा नहीं होगा।
मम्मी आप कुछ कह नहीं रही है, पर मैं जानता हूं आप अब भी मुझसे बहुत नाराज हैं। पर आपसे ज्यादा मैं खुद से नाराज हूं। काश मैं इतना लायक होता कि आपके लिए एक छोटा सा घर बनवा पाता। पर मम्मी मैं लायक बनूंगा। आज आपको ये घर दिया है, पर बहुत जल्द मैं आपको एक सचमुच का घर दूंगा। आपका अपना घर, जिसपे आपका हक होगा, जिसमें सिर्फ आपकी मर्जी चलेगी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ खुशियों की एंट्री होगी, जिसके दरवाजे के बाहर सिर्फ आपका नाम लिखा हुआ होगा। मैं अब ये मत समझिएगा कि मैं आपको मनाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि मैंने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की और आपने हर बार मुझे समझाया है। और मैंने आपसे वादा भी किया कि इसके बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। पर पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, लेकिन आप देखिएगा मैं अपनी गलती सुधारूंगा। मैं अपने प्यार को और अपने बचपने को अपने करियर के बीच बिल्कुल नहीं आने दूंगा, और अपना फोकस कभी नहीं भटकाऊंगा, क्योंकि इस बार मैं अपने लिए नहीं आपके लिए बड़ा बनना चाहता हूं मम्मी। और मैं बड़ा बनूंगा भी, क्योंकि मेरे मम्मी का आशीर्वाद मेरे साथ है। वनराज साहब का है और रहेगा। तुम गई नहीं? ये अनुपमा कहाँ गई? सबर के साथ कहीं बाहर गई है। लो आ गई, 100 साल की उम्र है। क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? सूरी बापूजी, आपको जो सही लगा आपने किया। मैंने आपकी बात का मान रखा। मुझे जो सही लग रहा है वो मैंने किया। बापूजी, आप भी मेरी बात का मान रखिएगा नहीं। अब ये इसका कौन सा नया नाटक है? ये आपके लिए। क्या है ये? वनराज, क्या है ये? लीगल पेपर है बा। लीगल पेपर? किस चीज के? कोरा है। इस पे सिर्फ एक सरकारी मुहर है और अनुपमा के सिग्नेचर से। क्या है ये? मैंने इस पे साइन कर दिए हैं। अब इस घर को लेकर आपको इसमें जो कुछ भी लिखवाना है, जब भी लिखवाना है, लिखवा लीजिएगा। हक जताना होता या छीनना होता तो तब करती ये सब, जब एक पत्नी का दिल टूटा था, विश्वास टूटा था। पति पे हक नहीं जताया तो घर पे क्या जताऊंगी? मैं आपका डर, आपकी परेशानी समझ सकती हूँ, पर मुझे लेकर जरा भी चिंता मत कीजिए। मैं इस घर पे कभी भी कब्जा नहीं करूंगी। पर फिर भी आपकी तसल्ली के लिए ये कागज आपको दे रही हूँ। बहुत लोगों को मेरा ये फैसला गलत लगेगा, कहेंगे कि पागल हो गई है क्या, औरत के सर पे छत होना बहुत जरूरी है। मतलब तेरे लिए औरत का सर पे छत होना जरूरी नहीं है? जरूरी है बा।
पर मुझे लगता है औरत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपने पैरों पे खड़े होना। अगर पैर के नीचे की जमीन अपनी होगी तो छत तो कभी भी बना सकते हैं। कमाल है तू, पहले पति पे हक छोड़ दिया, अब घर पे हक छोड़ रही है। पति पे हक चोरी हुआ था बा, मैंने छोड़ा नहीं था। मैं तो अपना हक कभी भी नहीं छोड़ती। आपके बापूजी के आशीर्वाद पर, अपने बच्चों के प्यार पर, अपने काम पर, अपनी पहचान पर मेरा हक है। पर अगर उस हक पे किसी ने नजर डालने की कोशिश भी की ना, तो कान्हा जी की कसम, मैं उस हक के लिए लड़ जाऊंगी, मर जाऊंगी, लेकिन हक नहीं छोड़ूंगी। पर छत के लिए क्या लड़ना बा? वैसे भी मैं छत के नीचे नहीं, आपके और बापूजी के आशीर्वाद के नीचे रहती हूँ, और वो हक मुझसे कभी भी कोई भी नहीं छीन सकता। सॉरी बापूजी, मैं जानती हूँ आपने मेरी खुशी के लिए घर मेरे नाम पे किया था, पर मेरी खुशी इस घर से नहीं, इस परिवार से है। मैं जो भी करूंगी इस परिवार की शांति के लिए, भलाई के लिए ही करूंगी। मुझे माफ कर दीजिए ना। इस घर को लेकर आपको जो भी सही लगे आप इस कागज में लिखवा सकते हैं। मुझे आपका हर फैसला मंजूर है। मुझे ये घर नहीं चाहिए, बस इस घर की शांति चाहिए। उसका ख्याल रखिएगा प्लीज। थैंक्स। थैंक गॉड अनुपमा के साइन वाला पूरा कागज तो मिल गया है, अब घर भी मिल जाएगा। मिस्टर ढोलकिया आज की मीटिंग नहीं अटेंड कर पाएंगे तो सारा काम हमें करना हम होगा। सारा काम कर लेंगे, डोंट यू वरी। अकाउंट्स डिपार्टमेंट से भी पूछ मम्मी जल्दी, वरना हम दोनों लेट हो जाएंगे। हाँ मम्मी, मेरा भी टिफिन दे दो। आप भी लाई। ये ले तेरा टिफिन, तेरा टिफिन। किंजल, तेरा टिफिन मैंने रसोई में रख दिया है, जाते वक्त ले लेना। हाँ ओशो, मुझे और ये यादव की बारात को संजय के कारखाने में ले जाना है। यादव की बारात कौन है जीजू? और कौन? मैं। आप दोनों रिक्शा में चले जाना। तोशु तू मुझे मंदिर छोड़ दे, आज वहाँ सत्संग है। नहीं। मेरा मन नहीं जाना। What do you mean by रिपोर्ट रेडी नहीं है? अरे 1 घंटे में प्रेजेंटेशन है। आई डोंट केयर, डैम इट, मुझे रेडी चाहिए तो चाहिए। डू इट ASAP। अरे वनराज बेटा। जी बाबू। इतनी बैग तो रह गई। ये आपका टिफिन। मैं 15 मिनट में ऑफिस पहुंच रहा हूँ। मेक श्योर द होल टीम इज रेडी विद द प्रेजेंटेशन। जय श्री कृष्ण बा। जय श्री कृष्ण बा। बाय बाय एवरीवन। बाय बाय। बाय वी, बाय, आई सी यू सून, ओके? घर पे कोई नहीं है। आप इंटरव्यू अच्छे से दे पाएंगे? हाँ, हम लोग बहुत शोर करते हैं ना। ऑल द बेस्ट। अब जाओ।
लाख। वाह मम्मी, आप तो छा गए। वाह देखिए, ये जाले निकालने वाला झाड़ू मिल गया। इतने दिन से ढूंढ रही थी पर केक किसका जन्मदिन है? ये सो क्या है? माइलस्टोन है मम्मी, आपकी डांस क्लास में 100 स्टूडेंट्स हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स मेरी हाँ मम्मी, सो आपने तो सेंचुरी मार ली। जीजा जी, हमारी अनुपमा क्रिकेट खेलती है। अरे मामा बड़ी, मम्मी क्रिकेट नहीं खेलती, लेकिन चौके छक्के मारती रहती है। जब तेरे क्लास में डांस सीखने वाले सिर्फ 4 थे तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन ये 4 से 100 हो जाएंगे। पर देखा, अच्छी नियत से मेहनत करो तो फल देने में भगवान भी देर नहीं करते। बिल्कुल सही कहा बापूजी, अब 100 स्टूडेंट से डायरेक्ट 1000 हो जाएंगे। और अनुपमा डांस एकेडमी बन जाएगी। एक सेकंड मेरी मम्मी कहती है, दुख चाहे कितना भी बड़ा हो, दुखी नहीं रहना चाहिए, और खुशी चाहे कितनी भी छोटी रहे, खुशी मनानी चाहिए, सेलिब्रेट करनी चाहिए। इसलिए पौड़ी होगी। आज तेरी रसोड़े से छुट्टी, आज बाहर से खाना मंगवाएंगे। 6 जवान चाउमीन। अरे दीदी, 6 जवान चाउमीन नहीं, शेजवान चाउमीन। 5 लाख रुपए का ईयरली इंक्रीमेंट मिला है मुझे। Congratulations पापा। थैंक यू, थैंक यू। खूब आगे बढ़ो। थैंक गॉड भाई, इस बार आपको इंक्रीमेंट पहले ही मिल गया। मम्मी, आप लेको सरप्राइज। हाँ। ये वो सपना है मम्मी जो हम सब मिलके पूरा करेंगे। और आप ही कहती है ना कि जब छोटे सपने पूरे हो जाए तो बड़े सपने देखने शुरू कर देने चाहिए। और ये उस बड़े सपने की तरफ हमारा पहला कदम है। मम्मी, मैंने जगह भी देख ली है, आप बस तैयार रहिएगा। मैं बहुत जल्दी आपको सरप्राइज देने वाला हूँ। और एकेडमी का मैनेजमेंट मैं संभालूंगा। और जूनियर टीचर्स होंगे मैं और नंदू। मार्केटिंग और प्रमोशन की जिम्मेदारी मेरी। फाइनेंस और अकाउंट्स के लिए तो मैं हूँ ही। और इस स्कूल की प्रिंसिपल ना मैं बनूंगी। अरे उसमें हंसने की क्या बात है? प्रिंसिपल तो कड़क ही होनी चाहिए ताकि बच्चे काबू में रहे। हाँ, बाप प्रिंसिपल। प्रिंसिपल से ऊपर कौन होता है? वो मैं बनूंगा। क्यों भाई? ताकि मैं तुम्हें ऑर्डर दे सकूं। गेट आउट। जा जा। बस 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 बस। थैंक यू मैम। यहाँ क्यों उतर रही हो? मैं घर तक ड्रॉप कर देती हूँ ना। नो मैम, एक्चुअली गाड़ी की आवाज से मेरी फैमिली को पता चल जाएगा कि कोई आया है, एंड आई वांट टू सरप्राइज देम, स्पेशली मम्मी पापा को। ओके ठीक। थैंक यू। वेलकम। तुम भी कोई कम नहीं हो। मैंने क्या किया? सुबह जब ऑफिस जा रही थी तो इतनी जल्दी क्या थी? ठीक से बाय बोल के भी नहीं गई। आसमान टूट जाता क्या? 2 मिनट लेट जाती तुम। आई कांट बिलीव इट कि तुम इतनी सिली सी बात पर रिएक्ट करोगे। सिली? तुम भूल गई कि जब मैं तुम्हें फोन नहीं करता था तो तुम कितना नाराज होती थी कि फोन क्यों नहीं उठाया, मेरे गुड नाइट मैसेज का जवाब नहीं दिया, गुड मॉर्निंग का मैसेज नहीं भेजा, और मैं जब बाय बोल रही थी तो तुम उधर क्यों देख रहे थे। तब मुझे भी वो बातें सिली लगती थी। पर अब समझ में आया कि जब आदमी बेकार होता है तो बेकार की बातें कितना परेशान करती। पर मैं बेकार नहीं थी। अरे पर मैं बेकार हूँ मैं बेकार। तुम्हारे पास जॉब नहीं तो क्या ये मेरी गलती है? कंट्रोल काव्या, कंट्रोल। ये टाइम गुस्सा दिखाने का नहीं, गुस्सा पीने का है। एटलीस्ट जब तक तुम्हारा काम ना बन जाए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।